Peoples, good morning. Good evening. Good afternoon. Good evening, sir. क्या है सर? Good evening, sir. और आप कभी भी शाम को नहीं Good लोगे evening, ये क्या है sir. सर? आज में डिनर कर सर सर कोई क्लैरिटी आया है क्या कि ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगे अभी? अटेंडेंस That's $1 million question. सर बोर हो रहा है सर ये ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज्यादा। सर अभी बोर मार है सच्ची बहुत हो गया अभी। सर, ऐसा लग रहा है जगह कि- पे बैठे रहो सर और फिर कुछ लोग- दिखता भी नहीं है, सिर्फ एक ही अपने रूम में एक ही जगह। सर 1.5 साल से यही चल रहा है, बहुत सड़ रहा है सर। अभी 2 साल होने को वाले हैं। ऐसे तो नहीं करते हो कि मतलब किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने जाओ, वहां पर अपना लैपटॉप और हॉटस्पॉट लेके जाओ, या अच्छे होटल में जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है वहां से। सर आपको लगता है होटल में पढ़ने के हमारा पैसे इंडिया नहीं टूर होंगे? नहीं चालू है। किया हुआ था मैंने वो सर, मजा ही नहीं आता उसमें। मजा नहीं सर आता। बोलो ना सर सर, क्लास में offline बैठना है चालू कर सबके लो। साथ। सर आपको सर आप टीचर लोगों को कैसे नहीं पकड़ा है सर 2 साल से? मतलब सर को कैसे इंडिया पकड़ेगा? टूर सर में तो कैसे सर हर ना जगह ना घूम आपको रहे हैं। हमारा शक्ल पता है ना हम लोग को आपका शक्ल। हाँ हाँ, मतलब यू आर राइट दैट वे। मतलब दिस इज नॉट एज फन एज इट इज इन एन ऑफलाइन क्लास। वही ना सर, इधर आप किधर बच्चों को पटक सकते हो फर्स्ट फ्लोर से? वही सर, सर। आप तो पूरे मजे वही उठा तो रहे हो। सर। सर आप तो पूरा इंडिया दर्शन कर रहे हो। हाँ मतलब आई थिंक तुम लोगों के लिए थोड़ा और खराब है। मतलब एज अ लाइक टीचर मेरे लिए थोड़ा सा रिस्पाइट ये है कि मुझे लाइक ऑप्शन मिल रहा है कि आई कैन लाइक टीच फ्रॉम दिस प्लेस नहीं तो दैट प्लेस, एंड विद दैट चेंज ऑफ सीनरी देयर इज सम लाइक। रिडक्शन इन द लेथार्जी। हाँ, सर आप किधर हो अभी? अब भी तो आई एम इन माय होम टाउन ओनली। अभी दिवाली का आफ्टर इफेक्ट्स चल रहे हैं, अच्छा है। तो मैंने इतना वेट गेन कर लिया है कि मैं बस अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ। सर आप 6 फुट सर आप पे दिखेगा नहीं इतना वेट, आप इतना लंबे हो तो दिखता ही नहीं सर आपको। चालू तो करो सर वीडियो, एक बार महीने हो गए, 7-8 महीने। हाँ हाँ हाँ, चालू करेंगे। हाँ सर, से आपका मुख दिखाओ ना, सुंदर मुख। सर लेकिन प्लीज पूछो ना पेस वालों को कब स्टार्ट करेंगे। सर आपको कब लगता है ऑफलाइन होएगा? मार्च से लगता है मुझे तो। मार्च सर से। पहले बोला था, सर, सर पहले बोला था मार्च एमडी के नहीं। बाद, सर फिर सर, बोल रहे 2 दिवाली के बाद, अभी आप बोलोगे जेई के बाद ही शुरू करेंगे। सर मार्च तो नहीं सर, नहीं कर सकते हैं उतना। सब ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है सर, बड़े बड़े कॉलेज जो है उनका भी स्टार्ट हो गया है सर सर। स्कूल वालों का भी चालू हो गया। फिर कॉलेज ऑफ ऑनलाइन कर दिया अभी हमारा चेंबूर का, तो हफ्ते में एक बार था, दोनों दिन अभी ऑनलाइन कर दिया, आ ही नहीं रहा है कोई। सर कॉलेज तो ठीक है अगर ऑनलाइन है, वैसे भी कॉलेज को कोई ध्यान भी नहीं देता है उस पर। इसका क्या ही फर्क नहीं फर्क पड़ता पड़ता है ज्यादा। सर, बल्कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है, अटेंडेंस पूरी होगी। सर हम दादर और अंधेरी वालों को क्या, हम लोग को तो सेम ही टीचर्स मिल रहे हैं, मतलब हम लोग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है वैसे तो। लगेगी तो बाकी सेंटर्स वालों की। हाँ ना, लगने वाली है अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दिस इज ऑल जस्ट अ परसेप्शन। मतलब क्या इसके पहले जो अंधेरी दादर नहीं पढ़ते थे उनके सिलेक्शन नहीं होते थे? सर ऐसा नहीं है, अरे बट अभी वैसे नहीं बोल बोल रहे हैं, रहे but ना, अभी फ्लो हो गया है ना, टीचर मतलब change हाँ होगा ना। सर, इतने टाइम सर से उन लोग आप को सब सेम। एक ही होगा ना, मतलब सर यहाँ अभी पे सब तो चेंज सब होगा। सब्जेक्ट के तुम डबल लोगों ट्रिपल का चालू हो गए। नया ट्रैक शुरू हो गया है, तो क्या तुम लोग पढ़ोगे नहीं क्या उसमें नई अरे अरे तो टीचर? सर वो नया ट्रैक है सर ना, पर आप आप पुराने यहाँ तो हो चेंज ना, हो गए ना। आप तो हो ना उसमें। हाँ वही ना, गैश स्टेट और थर्मो आप ही पढ़ाओगे। हाँ, तो मतलब इट इज एज गुड एज लेट्स से, मतलब अगर नया ट्रैक चालू हो गया यू कैन अज्यूम कि हाँ सर बट सब चेंज नहीं होता ना उसमें। फिजिकल में नया ट्रैक शुरू हो गया। अरे लेकिन फिजिकल का नया ट्रैक भी आप ही सिखाओगे ना? सर नहीं जरूरत है ना। अब भी देखो। सर लेकिन टू बी ऑनेस्ट सर, इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स गैशियस स्टेट से बेटर लग रहे हैं ज्यादा। गैशियस स्टेट्स में तुम पसीने आ गए क्या? सर Yes, बहुत मतलब sir. बहुत मेहनत लगता है सर, बहुत ज्यादा मेहनत। बहुत सॉल्विंग है इसमें। सर केटीजी दिया गया ठीक है, पर उसके पहले वो रेट ऑफ एफिशन और यूडियोमेट्री बहुत। सर पीरियोडिक टेबल और मतलब केमिकल बॉन्डिंग तो सही था, मतलब 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, और अगर हाँ नहीं आया सर। तो फिर ऐसे टाइम नहीं स्पेंड कर सकता सॉल्व करने के लिए। तो बैलेंस है ना, मतलब चेंज हो रहा है थोड़ा, तुम्हारा चैप्टर भी नया आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी इनफ। सर लेकिन अभी ऑर्गेनिक उतना गंदा नहीं लग रहा है सर, ठीक ही अच्छा ही लग रहा है वो। शुरू है अभी तो। पहला अभी तो ये सब 10th में किया हुआ है ना आपने। हाँ मतलब ऑर्गेनिक अच्छा ही है, गंदा कभी भी नहीं है ऑर्गेनिक। इफ यू
are in sync, write proper notes and all, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. सर लेकिन प्लीज ऑफलाइन करने को, प्लीज स्टार्ट करने को बोलो प्लीज. प्लीज सर, बहुत पक रहा है. हाँ हाँ. हाँ सर प्लीज. सर ये दिवाली बस एक अच्छा सा ब्रेक था 4 दिन का, लेकिन अभी वापस वो मोनोटनी वापस रिटर्न हो. अच्छा नहीं था. सर ये 4 दिन की छुट्टी में भी छुट्टी नहीं थी. संडे है ना हाँ भाई. सर, पूरा बैकलॉग एम्प्टी के पहले का जो भी था वो पूरा किया. Very good. That is a good thing. सर ज्यादा पढ़े, जो नॉर्मल पढ़ रहे थे उससे ज्यादा पढ़ रहे थे हम. हाँ सर वही तो, नॉर्मल जितना पढ़ता है उससे भी ज्यादा पढ़ता सर इन लोग ने पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर तू वैकेशन. अलग है ना, तेरे को तो पढ़ने की तेरा मैंने जरूरत काम backlog कर नहीं दिया होगा ना. पहले. कोई backlog मैंने नहीं काम होगा. कर दिया तू पहले. निकल इधर से, तू निकल. गोपाल तेरी तो गलती भी नहीं होती पेपर में. वो तो टेस्ट जिससे आंसर की गलत रहता है. अरे हाँ ना. वही तो सर. सर सही बोल रहा है ना चिकेन, मैं तो गलत नहीं हो सकता, आंसर की गलत होगा. हम्म. बिल्कुल बिल्कुल. चलो, मैंने जो होमवर्क दिया था आप लोगों को, वो आप लोगों ने करा कि नहीं करा? हो गया सर. Yes, sir. सर एफबीओ के तो सारे टफ क्वेश्चंस आपने क्लास में करा दिए. हाँ, मतलब एफपीओ तो चलो ठीक है, हम लोग पैरेलल में देखते रहते सर हैं. आप डीबीपीएस डिस्कस करोगे क्या? डीपीपी 30, 31, 32 और 20. सर अभी तो मतलब भूल भी गए कि जो सम सॉल्व भी किए थे वो भूल गया हूँ अभी, कैसे सॉल्व किया था, इतना टाइम हो गया वो. तो इसीलिए तो हमारा डाउट डिस्कशन सेशन है ना आज. तो सर पहले आज आप वीडियो स्टार्ट करके डिस्कस करूं. आज आप वीडियो स्टार्ट करो सर प्लीज. कोई है भी नहीं सर, किसी को पता नहीं चलेगा आप कैसे दिखते हो आउटसाइडर को. सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट. वेबकैम खराब है यार. सर फोन से ज्वाइन करो. सर फोन से ज्वाइन करो. एक्सक्यूजेस दे रहे हो सर. फोन मैंने बताया था ना, मेरे पास ये नोकिया 1100 है. सर आपके सर, सर कुछ भी सर बोल प्लीज रहे हो. सर, मैक यूज करने वाला कोई भी तो नोकिया नहीं व्हाट्सएप यूज कैसे यूज करता करते है. हो सर आप, लेकिन अगर नोकिया 3310 है तो? नोकिया 1100 देखा ही नहीं देखा तुमने? नहीं देखा सर. लेकिन अगर व्हाट्सएप चलता है तो फिर मतलब कैमरा भी चलेगा ना, सिंपल सी बात है. व्हाट्सएप तो मैं ऐसे उस पे चलाता हूँ, डेस्कटॉप पे. अरे लेकिन डेस्कटॉप पे भी चलाने के लिए फोन तो चाहिए रहेगा. तो उसमें तो वो तो सिम कार्ड चाहिए बस. अरे अरे सर, इतना इतना सही फोन. सर DP पेस वालों से बात करनी चाहिए सर आपको अलाउंस देने के लिए, ताकि आप बेटर फोन खरीद सकते हो. सही में. श्योर. सर आपके पास आईफोन होगा. सर आपके पास सर आईफोन मैक यूजर कोई भी है. सर हाँ सर, iPad लगता है है सर. कि सर मैं वो गारंटी दे सकता हूँ आपको. मैक यूजर ये तो मैंने मांगा है यार दोस्त से, मतलब मेरा थोड़ा ना है. हाँ ठीक है सर. हाँ सर कुछ सर भी बोल इतनी रहे हो. गरीबी सर, सर हमें बहुत दर्द हो रहा है आपके सर लिए. वाधवा में घर कैसा है? बादवा में कहाँ घर है? सर है ना है तो एड्रेस? सही. सर क्या बोल रहे हो आप? आर सिटी के सामने रह रहे हो, प्राइम लोकेशन. तो वहां पे मेरा घर थोड़ी ना मैंने खरीद थोड़ा रखा है. जो भी है. अरे लेकिन फिर भी सर पैसा तो लगता है ना. तो वो तो मैं मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रहा हूँ ना. अरे लेकिन कभी तो आप वापस जाओगे ना मुंबई, तब तो. इतने महीने रह रहे थे उसका क्या? कितने महीने क्या? सर इतने महीनों आप रह रहे थे उधर, उसका तो होगा ना, कुछ पैसा भरना पड़ता है ना. तो फ्री में कौन रहने देता है? तो मैं कहा ना रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रहा था. सर आपने बोला आपके घर पे रह रहे थे आप. नहीं, मतलब मेरा घर एज इन रिलेटिव्स का घर, अच्छे रिलेटिव्स हैं तो वो मुझे ऐसा फील नहीं होने देते कि वो मेरा घर नहीं है. सर ऐसे रिलेटिव सबको होने चाहिए. सर लेकिन फिर सर आप आपका अपना घर किधर है मुंबई में? मेरा अपना घर थोड़ा ना है मुंबई में. है जी सर, ये कैसा हुआ? सर अभी आप मॉडेस्ट बन सर रहे अभी हो. तो आप फेंक रहे हो सर, आप बहुत फेंक रहे हो अभी. अभी क्या पहले से ही फेंक रहे. हाँ कब से हाँ, फेंक हर रहे बार हैं? सर फेंकते हैं, बहुत नोकिया से फेंक रहे हैं सर. तो तुम लोग मतलब बहुत बातें कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे. 3 हो गया, फिर इसमें कौन सा 4? सर आप मिस करोगे सर ये इंटरेक्शंस को जब हम लोग चले जाएंगे और आपको दूसरा बैच लेना पड़ेगा. हाँ, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इंटरेक्शंस रहें. सर फिर आप वो बार सोचोगे काश मैंने भी अपना कैमरा चालू किया था एक बार क्लास में. सही में. मैं इसलिए तो रिकॉर्डिंग्स रखता हूँ ना, मतलब बाद में जब मैं ऐसे रात को सिसकियां लेकर रोऊंगा तो मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग सुन सुन के अपना मन हल्का करूंगा. सर आप रात को ये सब सुनते ही होंगे ना.
ऐसे हेडफोन लगा के सो जाते हो गया वही ये वही सुनते सुनते? गोपाल की आवाज सुने तो मुझे बिना नींद ही नहीं आएगी। हाँ सर, मतलब इतनी सुरीली तो आप नहीं कैसे है, कर नहीं सकते है, हो? बिल्कुल भी लुका नहीं सर, है। सर स्लीपिंग टू माय वॉइस इज सर सुरीली डिसरिस्पेक्टिंग है द, ना सर, उससे गाना गा। नहीं 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 गाना सर, गाने स्लीपिंग हो टू माय सर। वॉइस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू इट्स अकूस्टिक ब्यूटी सर। एक एक करके चलो, एक पहले होता तो बहुत सारा रायता फैला दिया। सर डीपीपी पहले बुकलेट का लो सर प्लीज। DPP 39। डीपीपी करेंगे, चलो डीपीपी में मुझे एक बार सर डीपीपी इसमें काफी है, तो एक सेकंड। केओस हो गया है। डीपीपी क्वेश्चन नंबर 9 और आर्यमन ने भी बोला था पूछने के लिए उसके डाउट्स। और ठीक है, आई थिंक इतना ही है। डीपीपी 24 में क्या क्या है? एक सेकंड सर, उसका भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 8 सर, इवन 8। 8 भी है, ठीक है। एंड डीपीपी 31 में क्या क्या है? एक सेकंड सर, सर 1 2 3 कॉम्प्रिहेंशन है पूरा फर्स्ट वाला, ओके। देन 6th क्वेश्चन है, और कौन सा है? सर 5th भेजा है उसने। 5th भेजा उसने, तुम उसके बाकी हो क्या? अरे नहीं नहीं सर, ही इज इन द हॉस्पिटल राइट नाउ, तो फिर उसने बोला था पूछने के लिए। क्या हो गया उसको? वेट क्या हुआ? सर उसे कुछ फीवर या वैसे कुछ था। नो नो नॉट हिम, सॉरी, हिज दिस, सर भाई को हुआ था शायद से, कोई रिलेटिव को हुआ था, तो फिर वो उससे, डेंगू हो गया क्या? डेंगू अभी हाँ आजकल शायद से, मतलब वैसे ही कुछ। मैंने भी सुना होता बॉम्बे में ऐसे ही डेंगू चिकनगुनिया बहुत फैल रहा है। सर इंडिया में हो रहा है सर, नॉट जस्ट। सर बॉम्बे में सर डेंगू डेंगू बहुत। हम्म। सर वैक्सीन ये लोग दे ही नहीं रहे हैं सर, ये हु ने भी अप्रूव कर दिया कोवैक्सीन, लेकिन बच्चों को नहीं देंगे। बकवास लोग। बच्चों को मतलब अभी तुम लोग को वैक्सीन लगना स्टार्ट नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ सर। नहीं सर। अरे सर वो मतलब अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए, लेकिन मतलब वो मेन वाले लोगों ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। अच्छा। बकवास है सर, बहुत ज्यादा। सर आप अपने सर कॉन्टेक्ट पहले तो दोबारा वो लगाओ। लगेगा क्या कहते हैं, फर्स्ट डोज, उसके बाद सेकंड डोज, उसके बाद कैसे होगा? करते करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 डीबीबी सर 30। आदित्य मनी मन इतने गालियां दे रहा होगा ना सर, हमें इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास में। मतलब सीरियसली आदित्य, मेरी कंप्लेन मत करना, इनकी कंप्लेन करना करना तो यहाँ पर अभी ये वाला क्वेश्चन तो लाइक it is a question which requires you to use instantaneous rate of diffusion। वो पढ़ा था ना अपन ने, dp Yes, by sir. dt यस minus सर, by dt is वो equal लॉन to वाला। kp by root m, है ना? तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आया था? ln p नॉट अपॉन pt is equal to k by root m into t, है ना? ये रिजल्ट हमने देखा था, तो वो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो O2 के लिए अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा ln 2000 by 1500 is equal to k by root 32 into कितना लिखा है? टाइम भी दिया। 50 मिनट्स। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला कि मिक्सचर है O2 and another gas का, and molecular weight is 72 in the ratio 1:1 and total pressure is 6000। तो टोटल 6000 है और 1:1 का मोल रेशियो है, तो तो मतलब 3000 ईच। 1000 ईच हो गया। नाउ फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर 20 मिनट्स। तो मिक्सचर के लिए अगर अपन देखेंगे तो मिक्सचर में O2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ln 3000 upon partial pressure of O2 will be equal to k upon root 32 into 70, right? एंड जो भी वो गैस है उसके लिए भी ऐसे लिखना पड़ेगा ln 3000
अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू k बाय रूट m इंटू 70, है ना। और उस गैस के लिए क्या बोला जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट 72 बोला जा रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप PO2 अपॉन P गैस निकाल लो, तो दैट विल बी देयर मोल रेशियो। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर हाँ, सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं सर, बहुत नेट इशू है। इसकी रिकॉर्डिंग हाँ सर, क्योंकि DPP 24 में सर बहुत डाउट्स है। इसकी रिकॉर्डिंग भेजने का मन तो नहीं है मेरा, बट चलो तुम आज थोड़ा कम रोते हुए बोल रहे हो तो मैं भेज दूंगा। सर आपने ऐसे ही ताना मार दिया। सर तो फिर मतलब वो इनिशियल इक्वेशन का क्या यूज था इसमें? कौन सा है ये k, यहाँ से निकालोगे ना तो अच्छा वैसे, अच्छा ओके। सब्स्टिट्यूट करोगे ना यहाँ पे। हम्म। इस वाले में क्या डाउट है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तो शायद से FPU भी था। तो ये यही डीपीपी का है ना? हम्म। हाँ ठीक है, इसमें चलो। SO2 molecules effusing through an orifice of unit area cross section in unit time at this is n. So number of helium molecules effusing under similar conditions but temperature and pressure change हो गया। तो ये जो R is equal to PA upon root T m है, तो ये राइट हैंड साइड पर P और रूट T और m रखना पड़ेगा ना, बस A ही सेम रहेगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा n बाय डेल्टा T बोल देंगे, राइट। तो डेल्टा n ऑफ SO2 upon time taken divided by delta n of helium upon time taken will be equal to partial pressure of SO2 upon partial pressure of helium into under root of molecular weight of helium times temperature of helium upon molecular weight of SO2 times temperature of SO2। अब दो तीन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर। यूनिट्स टेम्परेचर के आई होप केल्विन में यूज कर रहे हो आप, यस सर। है ना। तो ये 273 है और हीलियम कितना था, ट्वाइस ऑफ 273। तो इससे निकालो आंसर। ठीक है, देन DPP 24 पे आ जाते हैं। तो DPP 30 था, DPP 30 में और तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। DPP 24, DPP 24 तो मैंने दिया ही नहीं है। दिया तो था, दिया था। सर दर्दनाक DPP है तो तुम लोगों से सर हो। उड़ाने वाला पर था। इतना डिफिकल्ट नहीं था सर जितना आप सर बता इजी था। सर, काफी सम्स डर लो थे इसमें, बस वो लास्ट वाला नहीं आया था। लास्ट वन। तुम बाकी लोग ना इन 3-4 लोगों की मत सुनना, ठीक है। DPP 24 वाज डिफिकल्ट, ये थोड़ा ना बाकी लोगों को डिप्रेशन में डालने का काम करते हैं बस। सर 2-3 एक्सेप्शनल बस है, बाकी सबको हार्ड लगा। इसमें क्या क्या है, 4 6 7 8। ओके, तो 4 क्या है, another liquid is used in place of mercury, what should be the minimum length of the barometer tube to maintain the normal atmospheric pressure, to measure the normal atmospheric pressure। तो अपन ने ये देखा था ना कि जो भी लिक्विड हम डालते हैं, राइट, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, राइट। और जो लिक्विड का प्रेशर था, ये हमने लिखना कैसे सीखा था, थ्रू द डेरिवेशन। डेरिवेशन की स्पेलिंग में डबल आर आता है क्या? नहीं सर, एक ही आ रहा नहीं सर, सिंगल। तो कभी याद नहीं रहता है, हर बार गड़बड़ करता हूँ। थ्रू द डेरिवेशन हमने देखा था ना, ये रो जी एच लिखते हैं,
है ना? यस सर। तो अगर अब आप यहाँ पे So नोटिस, alternatively, can we just directly do unitary method से 13.6 corresponds to 76, तो 10.2 corresponds to what? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये किसी भी लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला होल्ड करता है, ठीक है? सो प्रेशर ऑफ लिक्विड should be equal to pressure shown by mercury, है ना? Like यहाँ पर what I'm trying to say is that ये जो rho gh का फॉर्मूला था, this was holding true for any liquid whether it was mercury or any other, ठीक है? तो जो P ATM है, like this will be equal to rho gh of liquid, or you can write it as rho gh of mercury, right? तो अगर मैं यहाँ पर लिक्विड और Hg को कंपेयर करूँ, तो रो ऑफ Hg into height shown by mercury column should be rho of the liquid, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे लिक्विड लिखना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर ये 10.2 दिया हुआ है ना, इसका h आपको निकालना है, और ये 13.6, इसका h आपको 76 सेंटीमीटर पता है, तो आप h निकाल सकते हो, है ना? You can put this as method 2. Method 1 would be like you go ahead and use SI units and determine और the, मतलब अल्टीमेटली तो सेम ही है दोनों। हाँ मतलब अल्टीमेटली सेम ही है, बट स्टिल आई विल शो so that people are comfortable. तो ये 10.2 into 10 की पावर 3 into 9.8 into h is equal to 1 into 1.01325 into 10 की पावर 5. तो यहाँ से आप h निकालोगे, ये मीटर्स में आएगा, ठीक है? समझ में आया? दोनों तरीके से कर सकते हो। Then sixth question. Sixth question was a glass tube is sealed with a sealed end is completely submerged in a vessel with mercury vertically. The air column is 15 centimeter long. ठीक है, तो यहाँ पर इसका फोटो दिया हुआ है क्या? यही दिया था। ओके, तो ये मर्करी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, मर्करी है, इसमें भी मर्करी भरा हुआ है, but it has got an air column also, and that air column is how long? 15 सेंटीमीटर, ठीक है? देन इसको बोला जा रहा है, ऊपर लिफ्ट करा जा रहा है। To what height must be upper end raised above the level of Hg so that the level of Hg inside and the level outside is the same? तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितनी हाइट तक लिफ्ट करें, ये h आपसे पूछा जा रहा है, such that mercury inside and mercury outside is at the same level, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में लेके आना है, राइट? तो अब मैं अगर ये वाले क्वेश्चंस में दो कॉन्सेप्ट जो हम लोग हमेशा यूज करते आए हैं, वो क्या यूज करके आते हैं? Pressure at 2 points at the same level is always equal. राइट, तो pressure at point A and pressure at point B should be same. Pressure at point B is the atmospheric pressure and pressure at point A is the pressure due to air only. Air column. राइट, तो ये 75 सेंटीमीटर Hg दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, राइट, दिस इज A एंड दिस इज B, यहाँ पर भी प्रेशर बराबर होना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir.
pressure at A is atmospheric pressure plus pressure of the Hg column above it. Yes, sir. और यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो P dash एयर है ना? Yes, sir. 75 plus 15 तो P dash एयर ओरिजिनली कितना था? 90. सर अभी बॉयल्स लॉ लगाना. Right now on the trapped air we can apply Boyle's law. P initial should be equal to P final. P initial was 90 and volume कितना था? 15 into cross sectional area. अभी 75 प्रेशर है, लेंथ जो है वो h हो गया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a वही रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा. h का वैल्यू कितना आ रहा है? ये 18 आ रहा है 18 सेंटीमीटर. yes sir ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, 7th और 8th भी इसी लाइंस पर ही हैं. दोबारा ट्राई करोगे? ठीक है सर. सर 8th वाला कर दो सर, वो हुआ नहीं था. 8th वाला कर देता हूँ. चलो 8th वाले में भी नोटिस करना. An open glass tube is immersed in such a way that 8 centimeter length extends above the mercury column. ठीक है. Then इसमें सील कर दिया इसको. ठीक है, बाद में लगाया, सील कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा एयर का वो कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना, जो भी यहाँ पर ट्रैप हुआ एयर, उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर एच जी होगा कि नहीं होगा? yes सर. ओके. फिर बोला है कि इसको ऊपर लिफ्ट करा फर्दर बाय 55 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 63 सेंटीमीटर ऊपर हो गया. और पूछा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कितना होगा. तो ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा. PA is equal to PB. PA is atmospheric pressure, PB is pressure due to air plus the mercury column का pressure, है ना? Yes. 76 is P dash air plus Hg का is 63 minus x, right? Also apply Boyle's law on trapped air. तो ट्रैप्ड एयर के लिए क्या है अपने पास में? P initial V initial is equal to P final V final. What is P initial? 76 and this is 8, है कि नहीं? और ये जो P dash air आया उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, x के टर्म्स में रहेगा, into x into a, तो ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा. x सॉल्व कर लेना. क्वाड्रेटिक में एक सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, एक सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा. एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाए. एक नॉन लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सेवेंथ वाला तो ट्राई करना एक बार. कॉन्सेप्ट्स यही लगेंगे आपको. 2 पॉइंट्स ढूंढने होंगे जहां पर आप प्रेशर बैलेंसिंग कर सको और फिर जो ट्रैप्ड एयर है उसमें बॉयल्स लॉ लगा सको. ठीक है. या फिर अगर प्रेशर बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो तो जो मर्क्यूरी का कॉलम रहता है उस पर एफबीडी बनाना होता है. जो ये वाले क्वेश्चंस थे ना जिनमें ऐसा ये मर्क्यूरी का कॉलम रहता है तो इस तरह से एफबीडी बनाते ना मर्क्यूरी के कॉलम पर, वो कॉन्सेप्ट रहता था. ठीक है. देन DPP 31. ठीक है ना. DPP 24 में तो और कोई डाउट नहीं है. DPP 31 ये कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन जो है
बहुत टाइम लगता है इसको कॉम्प्रिहेंड करने में। सर इतना आलस आता है सर, इतना ज्यादा पढ़ने में। हाँ ना सर, दस सारा तो बड़ा सा पैराग्राफ। अगर दिस इज एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज अ कर्स ऑफ द सर लाइक मतलब व्हाट काइंड ऑफ बकवास पेपर सेटर राइट सच ह्यूज सर मोस्ट ऑफ द डिटेल तो हमको सर पहले से ही पता होता है इसमें, आधी चीजें ज्यादा। वही ना सर। सर लेकिन ऐसे पढ़ के इतना इरिटेट होता है, इतना सारा इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब these passage type questions are something which you will get, जहाँ पर you will have to, मतलब इसका नाम है ना comprehension, you will have to comprehend a good chunk of data or information and then do the analysis. So it is something which is the part of question itself, reading information, assimilating that, then putting your thought behind it and then solving questions. तो वो नेचर ऑफ क्वेश्चन ही वैसा है। एंड आप लोगों का अटेंशन स्पैन ना थोड़ा कमजोर होता जा रहा है विद द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टा रील्स एंड ऑल दिस कमिंग, मतलब यू आर गेटिंग अकस्टमाइज्ड टू ऐसे बाइट साइज इंफॉर्मेशन। अरे नो सर, बिकॉज ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस आर इन वन लाइन ना, एंड वी डोंट स्टडी थ्योरी इन दैट सेंस। तो हाँ, तो यू आर देन नॉट रियली यू नो, और आई शुड से दैट यू आर taking this very in a skewed manner, that आप ऐसे like पढ़ना ही छोड़ दे रहे हो, मतलब you are not letting go of your reading habits। बीच बीच में कुछ पढ़ते रहते हो कि नहीं पढ़ते रहते हो? कुछ नहीं तो थोड़े बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स ही पढ़ा करो, बट डोंट, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, मतलब आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि मतलब एक पेज रीड करने के बाद में ऐसा लगता है कि नींद आने लग गई है। वो जो एक कंसंट्रेशन या रीडिंग एबिलिटी होती है वो ऐसे कम नहीं हो सकती आप लोगों की। बीच बीच में कुछ थियोरी या आर्टिकल्स पढ़ने की आदत रखा करो, ऐसा नहीं कि बस प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुस गए। सर या पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री चीज है। रिवाइज करते। हम्म तो बिल्कुल। केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स का साइज जानलेवा था सर। हम्म चलो इस कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें। गैस ए is taken in a closed container with initial pressure 1000 mmHg। ठीक है, गैस ए के बारे में बात करी जा रही है। पी नॉट बोला जा रहा है 1000 mmHg, देन पी टी बोला जा रहा है 900 mmHg, टाइम टेकन बोला जा रहा है 5 seconds थ्रू अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, स्क्वायर है ये, मतलब एरिया को ए बोल देते हैं। then another similar sized container is taken in which a gaseous mixture of A and B is present। ठीक है, एंड आपको मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर दे दिया है एंड टोटल प्रेशर 5000 और दे दिया है। तो आप उससे मुझे पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी बता सकते हो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट से कॉम्पोजिशन मिल जाएगा ना? मोल रेशियो मिल जाएगा। 472/5। ठीक है, और ए और बी के मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं, तो अगर मैं टोटल मोल्स मान लो 1 मान लेता हूँ, तो 128 टाइम्स x प्लस 72 टाइम्स 1 माइनस x शुड बी इक्वल टू दिस। तो x कितना आ जा रहा है? Let moles of A plus moles of B be 1 and moles of A is equal to x। तो x कितना आ जा रहा है बताओ फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो।
56x सर सर ध्रुवल का मैथ्स देखो, x is equal to 56x. अरे नहीं नहीं है 56x बोला मैं x is equals to 50 सोच रहा हूँ 0.4 आ रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 0.4 आ रहा है, तो यानी कि ये पी नॉट कितना हो गया, 5000 का 0.4 कितना होता है, 2000। 5000 का 0.4 2000 कैसे होगा? या हाँ सही तो है, 2000 तो होगा। और ये 3000 हो जाएगा ना, समझ में आया ये? हाँ सर ठीक है, यहाँ पर जो एरिया बोला जा रहा है वो कितना बोला जा रहा है, a rectangular cross section is made, width of this cross sectional side is the same but the length is 50% more, तो ये 3/2a हो गया है ना। ये इतना लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं आया? एंड अच्छा, यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि डोंट टेक इंस्टेंटेनियस, ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल प्रेशर, डोंट टेक instantaneous rate. This is what it is telling us. That it is independent of the pressure change. सिर्फ original pressure पे ही dependent है. Instantaneous rate. तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? That delta P by delta T is proportional to P naught into A upon root MT, ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा। ओरिजिनल के प्रोपोर्शनल लेना है, चेंजिंग प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या इक्वेशन बन रही है, इस तरफ से 100/5 इज इक्वल टू K इंटू 1000 इंटू A अपॉन रूट ओवर कितना 128। ये पहला इक्वेशन हो गया इधर, एंड यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर है उसमें क्या हो जाएगा, और तो कुछ डेटा दिया ही नहीं है। सर पहला क्वेश्चन कौन सा? कि gas mixture diffused out initially from the second container has composition. Okay, तो यहाँ पर तो प्रेशर पता है, मतलब एरिया सेम है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, डेल्टा P अपॉन T जितना भी टाइम लग रहा है यहाँ पर K इंटू 2000 इंटू 3/2A अपॉन रूट 128, ये इसके लिए यूज करूंगा मैं A के लिए, डेल्टा P ऑफ A and delta P of B in the same time will be equal to K into 3000, that is its P naught, into 3A/2 upon root 72, ये इसका molecular weight है। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो डेल्टा P A by डेल्टा P B मिल जाएगा। This will give me the composition of gases coming out, है ना, समझ में आएगा ये?
कितना आ रहा है ये डेल्टा P by डेल्टा A if you divide by तो 2/3 into रूट 128/72 कितना होता है? ये 128 18 से डिवाइड हो रहा है क्या? So 8 से जाएगा. So 16/9, 4/3. So 4/3 आ रहा है ना ये, तो ये 8/9 हो गया ना. Yes. तो 8/9 हो गया, तो मतलब जो बाहर गैसेस आ रही हैं उसमें like this will be the ratio of moles of A and ratio of moles of B. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा? like 8/17. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा 9/17. ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये क्या हो गया? Scam कर दिया DPP था हमारा. कोई गड़बड़ क्या गया मैंने? तो लेकिन अगर ये सब दिया तो फिर वो पहला इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था हमें? वो और ऑप्शंस के लिए भी है ना, और वो क्वेश्चंस. अच्छा. सर रूट 72 न्यूमरेटर में होगा ना? Yes, root 72 by root 2. अरे हाँ, करेक्ट 72/128 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा एक्चुअली. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा फिर 1/3 एंड ये 2/3. ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? सी ऑप्शन से मैच कर रहा है. ठीक है, समझ में आया ये? Yes. फिर आपके पास में पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A लेफ्ट इन आफ्टर 10 seconds and B लेफ्ट आफ्टर 10 seconds. ओके, तो अब ये मेरे पास में ये डेटा यूज में आएगा ना. ठीक है, क्या डेटा अब इसका यूज होगा? सेकंड पार्ट में वापस इसको यूज करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ से 2000 माइनस जो भी अंदर बचेगा अपॉन टाइम 10 सेकेंड इज इक्वल टू k इंटू 2000 अपॉन रूट 128 इंटू 3/2a. राइट, और ये k यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एज वेल एज यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करो. 3000 माइनस pb अपॉन 10 is equal to k into 3000 by root 72 into 3/2a. मतलब जो k into a है एक्चुअली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, तो यहाँ से आपको pa मिल जाएगा और यहाँ से आपको pb मिल जाएगा. तो जो रेशियो ऑफ pa pb रहेगा that will be the ratio of the moles inside. ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन मतलब वापस से इसी चीज को यूज कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे. तो ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये जो p है दोनों का बराबर रहेगा. ये जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें बेसिकली इट इज सेइंग कि जो p रहेगा इनसाइड वो बराबर रहेगा, तो वो टाइम हमें निकालना रहेगा. तो ये जो इधर 2000 माइनस p 2000 minus p upon t will be k into 2000 by root 128 into 3/2a. एंड यहाँ पर
3000 माइनस पी, सेम पी, क्योंकि बोला जा रहा है ना प्रेशर सेम, लाइक मोल सेम होंगे तो प्रेशर भी सेम ही होगा ना। K into 3000 into 3/2A अपॉन रूट 72। तो ये K और A को सब्स्टिट्यूट करो एंड यहाँ से यू कैन से P एंड T सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या करना है? मेहनत कर लोगे? सर आपने कभी सॉल्व किया है क्या लास्ट स्टेप तक? क्या ही है ना, मैच तो करना ही पड़ता है ना वन टाइम तो मैच करता है, इसमें आंसर आता है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर गड़बड़ है और समथिंग। ठीक है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट कैसे करना था? Then fifth question. If a mixture of helium and this is taken in an isothermal isochoric vessel as the gas leak through the small hole placed in the vacuum, तो क्या हो जाएगा? Average molar mass is total mass upon total moles का correct. है कि टोटल मास कांस्टेंट है, तो टोटल मोल्स कम होगा तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो टोटल मास क्यों कांस्टेंट है? किसने कह दिया टोटल मास कांस्टेंट है? गैसेस लीक करेंगे तो मास भी तो चेंज होगा ना। सर रेट ऑफ फ्यूजन से करना है। हाँ सर, He का ज्यादा होगा रेट ऑफ इफ्यूजन, तो फिर एंड दैट इज द थिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ लेसर मॉलिक्यूलर वेट। मतलब आप इसको ऐसे सोचोगे। सर इंक्रीज होगा क्या टाइम के साथ? इज दैट द आंसर? करेक्ट। मतलब इनफैक्ट कैसा होगा, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, इज वेटेड एवरेज ऑफ हैवी एंड लाइट गैस, है ना, वेटेड एवरेज है ये। अब अपॉन डिफ्यूजन क्या होता है? लाइटर गैस कम हो जाएगी, it will decrease more than heavier gas, है कि नहीं? दोनों डिक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पर what I'm saying is that upon diffusion moles of both heavy and light gas डिक्रीज करेंगे, राइट? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। बट यू कैन से द डिक्रीज इन मोल्स ऑफ heavier gas, or you can say the decrease in moles of lighter gas is greater, है कि नहीं? ये वाला स्टेटमेंट सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इनिशियली मान लो हीलियम 80% था एंड दूसरा गैस कौन सा है? SO2 20% था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम helium will be less than 80% and SO2 will be more than, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है सर नहीं समझ। मतलब चलो आप एक्चुअल कैलकुलेशन ही कर लो, आपको सब्जेक्टिवली नहीं आ रहा है तो
let me actually do mathematical calculation for you. ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन? यहाँ पे नोटिस करना, R is proportional to PA by root MT, है ना? डेल्टा N by डेल्टा T is equal to K P by root M. ये लिखना चाहेंगे हम लोग? ओके, तो डेल्टा N of helium upon delta N of SO2 will be equal to partial pressure of helium upon partial pressure of SO2 into molecular weight of helium upon molecular weight of molecular weight of SO2 upon molecular weight of helium. Yes. ठीक है, अब ये कितना था? 80/20 to start with. Yes. और ये 64/4, तो ये कितना हो गया? 16. 4 into 4 16 हो गया, ठीक है, राइट? तो अब आप ऐसे समझो कि मान लो ये टाइम t इक्वल टू 0 था, मोल्स ऑफ हीलियम 80 थे, मोल्स ऑफ SO2 20 थे, राइट? नाउ फॉर एवरी 1 mole of SO2 gone, ठीक है, 1 mole got out ना, हीलियम के कितने मोल्स निकल गए? 16, तो ये 64 आ गया, Yes. राइट? तो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज ऑफ हीलियम नोटिस करोगे तो वो 80% था। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हीलियम बताना कितना रहेगा? फटाफट फटाफट पेन चलाओ। सेवेंटी 77.1%, और ये कितना हो जाएगा देन अकॉर्डिंगली? 22.9. 22। व्हाट आई वाज सेइंग, अब समझ में आया? Yes. तो यहाँ पर नाउ कैन यू सी द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। जो हेवियर गैस है उसका कॉम्पोजिशन बढ़ गया ना Yes, sir. इनसाइड। तो ये आपके लिए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस मिक्सचर लेफ्ट इन द वेसल इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? 6th क्वेश्चन। तो फिर वो 5th क्वेश्चन में जो अपन ने करा वो आप यूज करके कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर आप जो पहले सब्जेक्टिवली बताना चाहते थे, मतलब जो लाइटर गैस है वो ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगा तो रहेगा हेवियर गैस, इसलिए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा विद टाइम अंदर, ये बोलना चाहते थे ना पहले? करेक्ट। हाँ सर, समझा। ठीक है, अच्छा DPP 32 में भी कुछ डाउट्स है? DPP 32 में मिला था ना आप लोगों को? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 और बताओ। Sir, एक second. क्वेश्चन नंबर 6 3 तो आसमान है आदित्य। So second भी. सेकंड भी ओके। ओके,
ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है? ये तो आसान है आदित्य, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता था पर मोल? 3/2 RT. करेक्ट। एंड जो मीन स्पीड है 8 RD/πm का रूट. 8 RT/πm, तो इनके बीच का रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते आप? ये तो बोला ना, थोड़ी सी मैथ तो करनी है। Then question number 6 and question number 2. Question number 6. Flask. और ये वाला बाप क्वेश्चन था। A flask of 4.48 liter capacity contains a mixture of N2 and H2 at 0 degree centigrade and 1 atm. If the mixture is made to form ammonia gas at the same temperature, the pressure in the flask reduces to 0.75 atm. The partial pressure of the final mixture is. Okay. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो N2 plus 3H2 gives 2NH3. स्टार्ट में, ठीक है, मैं ये प्रेशर एनालिसिस ही कर रहा हूँ। टोटल प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, तो अगर इसका x है तो ये 1 - x atm हो जाएगा, है ना? है कि नहीं? देन रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड, तो मान लो इसमें से y रिएक्ट हो रहा है, तो इसमें से 3y रिएक्ट होगा और ये 2y प्रोड्यूस होगा, तो ये एंड में x - y, ये 1 - x - 3y और ये 2y रहेगा। है कि नहीं? Yes. और ऐसा बोला जा रहा है that this is equal to 0.75 atm, है ना? तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 2y 0.75 atm आ रहा है कि नहीं? मतलब इसको Yes. कैंसिल करोगे आप, x - y 1 - x - 3y plus 2y, तो ये 1 - 2y 0.75 atm आ रहा है, तो y कितना आ गया? 0.125 atm implies partial pressure of ammonia कितना आ गया? 2y, that is 0.25 atm. ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? Yes. तो इट वाज एक्चुअली, मतलब था 2 वेरिएबल, but we thought that one equation was sufficient to answer the variable that was asked. I will not know what the value of x is, but I will still be able to comment what the value of y is. X can't solve, need some more data. समझ में आया? Sure. The only reason why I was able to solve this question was that I believed in my approach that मोल कंसेप्ट जैसा चीज है, इक्वेशन लिखो, एनालिसिस करो, and even if the analysis requires me to take certain variables,
I will take those variables. I don't know if they will get solved or not. Once I did that, then I tried to form equation based upon the data that was given to me, and this is more like luck कि ऐसा हो गया कि मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये एक ही इक्वेशन से मेरा काम हो गया. अगर मैं पेन नहीं चलाता, अगर मैं इतना नहीं लिखता, तो mentally I would have tried to solve the question. I would have been stuck because mentally I would have faced the challenge कि यार वेरिएबल ज्यादा बन रहे हैं, इक्वेशन कम आ रही है. ठीक है. सो एन इम्पॉर्टेंट लेसन लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज पेन चलाओ. समझ में आया? यस सर. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन क्या था? Suppose we change the RMS speed of a gas molecule in a container of fixed volume from this to this. Which of the following statements explains how it was accomplished? तो अगर स्पीड डबल करना है तो टेम्परेचर 4 टाइम्स करना पड़ेगा. यस सर. मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता. सी ऑफ By heating the gas we quadruple the pressure. तो यस, टेम्परेचर भी quadruple हो जाएगा ना, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जा रहा है. By pumping more gas at constant temperature quadruple the pressure. नहीं, like V depends exclusively on temperature. सर मतलब टेम्परेचर को चेंज करना ही पड़ेगा टू चेंज V. मोल्स वगैरह चेंज करके नहीं चेंज होता ना कुछ भी. समझ में आया? मतलब V RMS is equal to √3 RT by M, or you can put 3 PV upon like N. तो अगर हम गैस पंप कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है, उससे तो रेशियो थोड़ा चेंज हो रहा है. as long as the temperature is constant, VRMS will be constant only. समझ में आया? यस. Okay. DPP is done. Any other question in the DPPs? नो सर. चलो ठीक है, फटाफट FBO कर दो. सर वो सॉल्व सब्जेक्ट है, ले सकते हैं. हाँ हाँ आते हैं ना, एक बार पहले FBO क्लोज करें. FBO में आई थिंक आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पहले के उसमें पूछा था, मैंने बोला था बाद में सॉल्व करेंगे, या किसी ने तो पूछा था मुझसे. FBS में था. FBS में आपने बोला क्लास में सॉल्व करो. हाँ हाँ सर आपने पहले सेट ऑफ होमवर्क में दिया था, लेकिन आपने वो पढ़ाया नहीं था तब तक. हम्म. ये वाला क्वेश्चन था ना वो. सर काफी थे. हाँ सर ये वाला. इस वाले क्वेश्चन में ना, मतलब द विजुअलाइजेशन इज इन दिस मैनर. इसमें जो एक मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं इज assuming constant V comma T condition. This is not constant volume, this is actually constant pressure. Constant P comma T conditions है. ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर जाता है. हाँ सर, ये हिंट भी आपने दिया था. Because moles change due to reaction. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसमें
अंडरस्टैंड दिस. मेरा अप्रोच देखना वापस से वही रहेगा. आई हैव अ वेरी कंसिस्टेंट अप्रोच when solving such mole concept के questions. I'll write the reaction first. SO2 gas plus O2 gas, or in fact ulta hai, SO3 dissociates into SO2 and O2, है ना? Right? तो यहाँ पर what I will write is, किसमें एनालिसिस करूँ? मोल्स में या पार्शियल प्रेशर में? पूछा तो पार्शियल प्रेशर है मुझे, और डेटा जो दिया भी है वो मुझे वेट का दिया हुआ है. जो टोटल प्रेशर है वो 1 atm रह रहा है. ओके. One liter of equilibrium mixture weighs 0.94 grams. ओके, ठीक है. तो इसमें आई थिंक बेटर रहेगा मैं मोल्स का एनालिसिस कर लूं. ठीक है. स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड एंड. क्या करूंगा मैं? मोल्स का एनालिसिस कर लेता हूँ. ठीक है. एक्स मोल्स मान लेता हूँ टू बिगिन विद, है कि नहीं? मतलब मेरे पास नहीं पता ना इनिशियली कितना है, मुझे तो टोटल मिक्सचर का वेट दिया हुआ है बस. इसके अगर y मोल्स रिएक्ट होंगे तो इसके y प्रोड्यूस होंगे और इसके y/2 प्रोड्यूस होंगे. तो ये एंड में x माइनस y एंड ये y/2 रहेगा, है कि नहीं? यस सर. ओके. तो अब मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं, दैट x माइनस y इंटू 80 प्लस y इंटू 64 प्लस y/2 इंटू 32 इज 0.94. ऐसा दिया हुआ है ना? Yes. And is there something else that I can also use? Number of moles is PV by RT. तो मिक्सचर के लिए x माइनस y प्लस y/2 should be equal to what? 1 into 1 upon 0.0821 into टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 627. 900 केल्विन. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा. Yes. मोल्स आ जाएंगे तो फिर आप पार्शियल प्रेशर भी बता दोगे, राइट? Partial pressure you can then write as mole fraction into total pressure, or you can use the ideal gas equation. I don't mind. दोनों से सेम ही आंसर आ जाएगा. Is this clear? यस सर. जिसका आंसर नहीं आ रहा था उसने मिस्टेक करी थी, दैट वॉल्यूम कांस्टेंट अज्यूम कर लिया था कि बाद में भी 1 लीटर रहेगा, या इनिशियल भी 1 लीटर ही था. ठीक है. इक्विलिब्रियम पे 1 लीटर था, बट ओरिजिनली इट वाजंट 1 लीटर, इट वाज समथिंग एल्स. V naught and V equilibrium, these are different volumes. ठीक है. समझा कह रहा हूँ मैं? कह रहा है क्या हमने बीच? मैं कह रहा हूँ. यस सर. तुमने शायद पूछा था ना ये. हाँ सर, हो गया था लेकिन बाद में मैंने ट्राई किया था. ओके ओके. चलो FBO का बता दो अभी. FBO में क्या क्या डाउट है?
बीओ में 85, 81, 82 एंड 85, 81, 82 और बताओ। ठीक है, पहले इतने कर लेता हूँ। 85, 85 कौन सा आ गया ये? रियल गैस में है क्या? यस सर। 85 तो वो अपन ने जब रियल फॉर्म निकाल रहे थे तब देख लिया था ना, जब अपन रियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालना चाह रहे थे तब अपन ने ये मॉडिफिकेशन करे तो थे। ये अपना रियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता था। तो सेकंड स्टेप था शायद से ये वाला। नाउ n इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू vm, तो ये हम लोग क्या लिखते थे, p प्लस a बाय vm स्क्वायर इंटू vm माइनस b इज इक्वल टू rt। फिर क्या करा था अपन ने, ये v माइनस b को इधर राइट हैंड साइड पे लेके आ गए थे, तो p प्लस a बाय vm स्क्वायर इज इक्वल टू rt अपॉन vm माइनस b। फिर दोनों तरफ vm बाय rt से मल्टीप्लाई कर लिया था। राइट, एंड ये चीज z हो गई थी, तो z कितना आ गया था आपका, vm अपॉन vm माइनस b माइनस a अपॉन vm rt। ये a ऑप्शन आपका आंसर बन गया था। राइट, ये अपन जब रियल फॉर्म लिख रहे थे उसके पहले के स्टेप्स थे। देन नेक्स्ट कौन सा पूछा था आप लोगों ने, 81 एंड 82। 81 लिक्विफिकेशन नहीं पढ़ाया ना अभी मैंने। नहीं सर, वो बॉयल्स टेम्परेचर क्रिटिकल और फिर ये 81 जब करते हैं, जब बॉयल, ये लिक्विफिकेशन वाला पार्ट पढ़ा दूंगा आपको मैं। एक ही क्लास लगेगा हमारा। सर फिर गैसियस स्टेट खत्म हो। हाँ, फिर गैसियस स्टेट खत्म हो जाएगा, अपना थर्मो शुरू कर देंगे अपन। तो बेटर कौन सा है, थर्मो की गैसियस? I find thermo more challenging, more variety of questions, and even like conceptually more interesting. ठीक है, एक मिनट। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो बस अपने को ये करना है ना, दैट मैक्सिमम डेविएशन के बारे में बात करिए। सो लाइक थिंक ऑफ दिस वे, दैट लीस्ट डेविएशन कब होता है? सो जब z is equal to 1। हाँ, मतलब z 1 की कंडीशंस लाइक प्रेशर इज लो and boils temperature। and temperature is high, मतलब boils temperature तो एक particular temperature हो गया, that is not something that we will be getting as a fixed value, तो in general पूछा जा रहा है ना। तो pressure low and temperature high की conditions में least deviation रहता है, gases tend to behave ideally। So temperature high so that volume becomes low. Volume also becomes high, right? Volume is also high। Okay। तो इसका opposite will be maximum deviation, right? Maximum deviation कैसी conditions में हो जाएगा? When pressure is high and temperature is low ना, in those conditions it will show maximum deviation। ठीक है, Yes sir।
तो ये FBO वाला पार्ट हो गया. देन FBS तो खैर दिया ही था ना मैंने, नहीं था एक्चुअली. FBS में कोई डाउट है? 40, 41, 44, 45, 46. Any questions in FBS? ठीक है. Solve problems objective. Any questions in that? Solve problems objective. 9th and 8th and 14th. Okay. ठीक है. Solve problems. Subjective. 9th and 8th. 9th तो अपन ने वो करा था ना, दैट बुकलेट में गलत तरीके से दिया होता है. मैंने आपको तरीका बताया था क्लास नोट्स में कैसे करना है. आई थिंक वी डिस्कस दिस. अच्छा वही थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था इसमें कि क्या चल रहा है इसमें. लाइक दिस इज इनकरेक्ट मेथड, जहाँ पर लाइक आई हैड हाइलाइटेड दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर को ऐसे मत लिखो, रादर इट वाज द सम ऑफ द कंपोनेंट्स. सर सारे चैप्टर्स का सॉफ्ट सब्जेक्टिव्स का यही क्वालिटी होता है. मतलब ये आपको बुकलेट में ऐसे जब भी मिक्सचर के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो उसमें ऐसे ही सॉल्व कर रखा होगा. नहीं सर मतलब यही डिफिकल्टी के सम्स होते हैं सारे सॉफ्ट सब्जेक्टिव में. हाँ, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे पुरानी बुकलेट्स के? नहीं सर मैंने नहीं पहले सर. कभी देखा नहीं था, लेकिन इसके बहुत अच्छे सम्स थे. नहीं, दिस इज लाइक इसके पहले वालों का इतना अच्छा लेवल नहीं है. ये मैंने अलग से आपको दिए क्योंकि आई फाइंड इसके अच्छे हैं. एक इस बुकलेट के अच्छे हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अच्छे होंगे काफ़ी. इन दो बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं. बाकियों के मतलब आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना कोई मेजर चैलेंज नहीं रहता उनमें. और कुछ कुछ बीच में आते रहेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कौन से प्रैक्टिस करना है. ठीक है. देन और कौन सा है? 14 वो ऑब्जेक्टिव्स में था. सब्जेक्टिव 14 14 14 14 में क्या है? हाँ, कहाँ अटक गए इसमें? सर सब्जेक्टिव का नहीं, ऑब्जेक्टिव. अच्छा, ऑब्जेक्टिव का 14 हो. एक मिनट, लेट मी सी ऑब्जेक्टिव का 14 क्या है. वो तो बस मास बराबर करना है ना. ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल. तो दिस इज बेसिकली एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम. ठीक है. अब इसमें अजम्पशन ये है दैट लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम. ये अजम्पशन इसमें यूज हो रहा है कि लिक्विड में कोई वॉइड्स नहीं है, मतलब लाइक लिक्विड इज लिक्विड. ठीक है. यस. That is the assumption that is being used over here, which is not a bad assumption per se. तो इसमें अगर हम नोटिस करेंगे
तो आप यहाँ से मोल्स निकाल लोगे इस डेटा से? ठीक है, स्टीम के लिए आप बेसिकली ये करोगे, PV इज इक्वल टू NRT लगा दो, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, मोल्स आपको निकालना है, R 0.0821 है और टेम्परेचर 373 केल्विन है, राइट? या एक्चुअली नहीं, आपको डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो ठीक है, मतलब नहीं ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें what you will be doing is assuming ideal gas, ideal behavior, but ये I think गलत है. What you do is that density of steam is mass of steam upon volume of the vessel. तो mass of steam मिल जाएगा आपको. ये 1000 cc है और ये कितना है, 0.0006 ग्राम्स पर cc. तो मास ऑफ स्टीम कितना मिल गया आपको, 0.6 ग्राम्स है ना? Yes. And this will be the mass of the H2O molecules. ठीक है, which based upon the assumption जो मैंने लिया है is going to the mass of H2O liquid. And density of H2O liquid is given to you is how much, 1 gram per cc. तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ H2O liquid is 0.6 ml. तो इसी को वॉल्यूम ऑफ H2O molecules बोल रहे हैं, based on that assumption that we had taken. Okay. Volume of H2O molecules is 0.6 ml. ऐसा कुछ है ये, थोड़ा वियर्ड ही है. सर लिक्विड स्टेट में भी तो होगा स्पेस. हाँ, तो वो वही तो कर रहा हूँ ना मैं, assumption है. बट ठीक है, अभी ऐसा ही चल रहा है. और बताओ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में एनी अदर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव? सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब ओरली भी वो डाउट सॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव में सेकंड क्वेश्चन में मतलब आपको ये लाइक पार्शियल डेरिवेटिव रीड करना आता है कि नहीं आता है? सर सिखाया नहीं. मैंने अभी आई थिंक जेनिथ मैच में करा था ये 7th में वाले में, मैं बता देता हूँ. ये इसको रीड करते हैं अपन. देखो, PV is equal to NRT है, so pressure is a function of volume and temperature both. If I assume moles as constant,
है ना? तो प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स V एंड T। अब ऐसे केस में क्या करते हैं? इन सच केस व्हेन वी डिफरेंशिएट P with respect to any variable, we keep other variable as constant and we call this as partial differentiation. ठीक है, तो ये partial differentiation कब यूज करा जाता है? when one variable is dependent on multiple variables. तो P is dependent upon V and T both. तो हम लोग P को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो किसी एक के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कर्व तरीके से D लिखना होता है, डेल, इसको बोलते हैं डेल P बाय डेल V, ऐसा बोलते हैं इसको। और ब्रैकेट में लिखकर नीचे T लिखने का मतलब क्या होगा कि T कांस्टेंट है। तो आई एम, इसको कैसे मैं रीड करूंगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू V व्हाइल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। और ये क्या हो जाएगा? मतलब आपको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो ये nRT बाहर आ जाएगा और 1/v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/v², है कि नहीं? ये समझ में आया यहाँ से? यहाँ यस ठीक है, इसको मैं क्या रीड करूंगा? व्हाट विल दिस बी रेड एज? partial differentiation of P with respect to T while keeping वॉल्यूम कांस्टेंट, करेक्ट। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो nR/v अलग लिख लिया और T का डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू T, तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा ना वो। तो समझ में आया ये? यस ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए। तो अभी रीड करना आएगा ये फ्यूचर में? यस सर ठीक है, सर एक पैसेज में भी था गेट इक्विप्ड टू एडवांस के। करेक्ट, उसमें भी ऐसे ही आपको वो पार्शियल डेरिवेटिव्स करना था। और उसका सिंबल याद था तो गूगल कर दिया। अभी आप ट्राई करना वापस से उस क्वेश्चन को। नाउ यू शुड बी एबल टू डू दैट। ओके सर। ठीक है, चलो ये बताओ, इसमें गेट इक्विप्ड टू एडवांस 1 ऑप्शन में 3, 14, 15, इसमें से कोई डाउट है? सर आप पहले पैसेज का कर सकते हो क्या प्लीज? ये तुमने अभी डाला क्या दिव्यांश? थर्ड क्वेश्चन। यस सर। ओके, आते आते पैसेज पे भी आता है, थोड़ा पेशेंस रखो। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन, गेट इक्विप्ड टू एडवांस्ड। ये तो आसान है ना, इसकी तो लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा दिव्यांश। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट रीडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। तो कंडक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर A इज इक्वल टू टेम्परेचर B, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब PA is equal to PA इज इक्वल टू PB, राइट। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। एंड सिंस यहाँ पर वॉल्यूम लाइक P, T सेम है ऑन आइदर साइड, तो moles will be proportional to volume ना। So moles of B will be 3 times the moles of A। correct हो गया ना, because volume is 3 times, right। और ये गड़बड़ हो गया because temperature तो सेम है ना। यस तो सेम काइनेटिक एनर्जी होगी ना। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा नहीं एक्चुअली
ये भी टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है ना, तो टोटल 3/2 nRT होगा ना। सर फिर भी गलत ही आता है, उसका उल्टा आता है, इट शुड बी 1/3 टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 nRT, तो ये गलत हो गया, लाइक उल्टा हो जाएगा, लाइक KEA times 3 should be equal to KEB। ठीक है, यस सर। ओके। देन गेट इक्विप टू एडवांस्ड वन और मोर देन वन में बता दो, वन और मोर देन वन में एनी क्वेश्चंस? थर्ड क्वेश्चंस, फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, और कोई? फर्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, दैट at 47 degree centigrade 16 atm molar volume is about 10% less than the volume of ideal gas, right? तो यानी कि यहाँ पर V real is less than V ideal, Yes, sir. Z is less than 1, implies कौन से forces dominate कर रहा है? Attractive. Attractive forces dominate। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे अमोनिया डिकम्पोज करता है, तो इससे तो इनफैक्ट वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, रिपल्सिव फोर्स ऑफ ये तो नहीं होगा आर्ग्यूमेंट, राइट? मोल्स बढ़ जाएंगे ना डिकम्पोज होने पर। Yes, sir. यस Then force of attraction is significant, seems correct. Volume occupied by NH3 molecules themselves is significant, like this is talking about B, right? Volume of the molecules themselves, उसके बारे में बात कर रहा है, that B is dominant, but ये तो गलत हो गया ना, B is not the dominant factor in Z equal to or Z less than 1 conditions, ये तो Z more than 1 वाली conditions में रहता है। And at 16 atm ammonia molecules no longer move randomly, ये तो कुछ भी मतलब रैंडम सी बात है, इससे क्या लेना देना है? रियल गैस के मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली ही मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि they are moving in some sync or they are moving in some pattern। ठीक है, Yes, sir. देन फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछा तुमने, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पर थर्मो, नहीं थर्मो तो नहीं, मतलब डिटेल्स यस थर्मो में और समझ में आ जाएंगी, बट अभी आप गैसियस स्टेट में भी इसको आंसर कर ही सकते हो। ठीक है, सो जो 2 to 3 वाला प्रोसेस है, इसमें V is directly proportional to T कांस्टेंट पी, and the line passes through origin, यस and the line passes through origin, इसका मतलब क्या हो गया? Implies pressure is constant, that is P2 is equal to P3, right? अब जो 1/2 वाला पार्ट है उसके बारे में सोचेंगे अपन, P is equal to nRT by V होता है, T क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? T बढ़ रहा है and V घट रहा है, तो इफेक्टिवली व्हाट इज योर आंसर? प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब P1 is greater than P2, तो from 1 to 2 pressure will increase, yes, from 2 to 3 it remains constant, yes, gas 3 is at a greater pressure than 1, नहीं ना? अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, P2 is more than P1, ठीक है, तो P3 P, हाँ नहीं ये भी करेक्ट ही हो गया ना, P3 P2 के बराबर और P2 P1 से बड़ा है, तो बस ABC करेक्ट है, समझ में आया?
सर हम्म इसमें ओरिजिन से अगर पास नहीं करता तो कुछ डिफरेंस आता क्या? हाँ, इंटरसेप्ट एक इंटरसेप्ट रहता एंड मतलब ठीक है, एक्चुअली आंसर तो यही रहता, देखो। यस सर, क्योंकि मतलब स्लोप तो कह सकते हैं ना कांस्टेंट ही है। ठीक है, बट फिर वो टेम्परेचर केल्विन स्केल का नहीं होता है, तो कोई और स्केल का होता है। यस सर। देन और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने? फिफ्थ, ये नहीं बता रहा मैं, जो कर लो, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है, आना चाहिए। ठीक है, वन और मोर देन वन में एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो पैसेज का बता दो, पैसेज का कौन सा है? So question number 5. Passage number 5 rather. तो 7 7, 5 एंड 8, आई थिंक 3 ये पैसेज आप लोग पूछ रहे हो मुझसे। ठीक है, तो पैसेज 5 से शुरू करते हैं। पैसेज 5 में मैं चलो आपको बताता हूँ कैसे करना होगा। Let me accumulate first the important pieces of information, which are as follows. So these are the important pieces of information. Okay. तो जब कोई सा भी स्टॉप कॉर्क ओपन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तीनों गैसेस इधर ही है, तो 564 अपॉन 760 इंटू कितना वॉल्यूम है थे, 1 लीटर, is equal to number of moles of H2O plus number of moles of CO2 plus number of moles of N2 into RT 0.0821 into कितना 298। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जब मैं ये वाला स्टॉप कॉर्क ओपन कर देता हूँ, ठीक है, तो H2O सॉलिडिफाई हो जाएगा, है कि नहीं? आफ्टर ओपनिंग फर्स्ट स्टॉप कॉर्क, H2O जो है, ठीक है, लाइक डिफ्यूजन होने लगता है, तो डिफ्यूजन होकर गैसेस जाने लगेंगे इधर, बट जैसे ही H2O यहाँ पे जा रहा है तो H2O तो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो H2O का वेपर प्रेशर लाइक खत्म हो जा रहा है इधर, सॉलिडिफाई होने पर ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ से H2O जाता रहेगा बिकॉज पार्शियल प्रेशर इक्वलाइज ही नहीं हो रहा है H2O का, एंड इवेंचुअली यहाँ पर जाके ऑलमोस्ट कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएगा। है कि नहीं? डू यू कंकर? मैं गोपाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. तो अब बोला जा रहा है दैट द प्रेशर इज नाउ 219 mmHg, तो नोटिस करना दैट मोल्स ऑफ CO2 मतलब जो पूरा
इधर इसमें बचा उसमें 219/760 into there will be some moles pressure into volume 1 divided by 0.0821 into 298 plus 219/760 into 1 upon 0.0821 और -70 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना आ जाएगा 203 केल्विन ना should be equal to moles of CO2 plus moles of N2 है कि नहीं? Yes, sir. ये ए वेसल के मोल्स हो गए बी वेसल के मोल्स हो गए दोनों के मोल्स कंबाइन करके रहने तो CO2 और N2 के मोल्स के बराबर ही रहने चाहिए ना बिकॉज H2O तो सॉलिडिफाई हो चुका है. Yes, sir. ठीक है. Now after opening second stop cork क्या होगा? After opening the second stop cork, CO2 solidifies. है कि नहीं? यस सर. तो अब तीनों के मोल्स में ऐड कर दूंगा. प्रेशर मेरा रिड्यूस होकर 33.5 mmHg हो गया है. तो 33.5/760 into volume 1 upon 0.0821 into 298 plus 33.5 upon 760 into 1 upon 0.0821 into 203 plus 33.5 upon 760 into 1 upon 0.0821 into ये कितना हो जाएगा 190 कितना हो जाएगा -190 83 केल्विन should be equal to moles of N2. तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लोगे? सर नहीं करने वाला हूँ सॉल्व इसको तो सर चांस ही नहीं है. ऐसा मत करो. कितना आसान है मतलब यहाँ से सॉल्व ही नहीं करना ना मतलब ये तो N2 यहाँ पे आ गया इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो CO2 मिल जाएगा इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो H2 मिल जाएगा. सर हाँ, एडिशन बहुत simple है. सब्ट्रैक्शन में ही सर जान चली जाएगी नहीं करना. तुम अच्छा इस चीज के लिए मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ गोपाल अगर तुमने थर्मोडायनामिक्स में ये नहीं करा ना like if you leave your questions without solving and getting the final answer you will like not learn from your mistakes. बट चलो मुझे याद दिलाना थर्मोडायनामिक्स में मैं तुम्हें थोड़ा इसके बारे में आइडिया दूंगा. सर थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का की केमिस्ट्री में भी है? केमिस्ट्री में. ओह अच्छा. बट मुझे बताना कि तुम्हारी रिलक्टेंस तुम्हें नुकसान कैसे देगी. यस सर ठीक है. देन कौन सा पैसेज था? सर अभी डाउट्स खत्म हो गया तो जा सकते हैं. इसका doubt थैंक यू खत्म हो सर. जा सर सकता है. सर देखो आज हमने बिल्कुल भी वो नहीं कहा कि जल्दी छोड़ने के लिए. आई 50 लोग थे. सर कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव 1 hour 50 minutes हो गए. हाँ सर. तो सिर्फ 19 लोग. आदत नहीं है. हाँ सर मैक्स ही 50 लोग थे और अभी 19 ही बचे. सर इसमें मतलब मेरा मेथड थोड़ा सा शेडी था सर. पता लगाना है कि करेक्ट मेथड क्या है इसका. सर इसमें कैलोरीमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या? हाँ मतलब अच्छा ठीक है फिर ठीक. तो यहाँ पर हाँ मतलब इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व है. ये भी एक अच्छा पैसेज क्वेश्चन है एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. तो किस तरीके से वो रहेगी आप यहाँ पे नोटिस करना. तो फ्लास्क 1 के बारे में बोला जा रहा है दैट यहाँ पर A एंड B दोनों प्रेजेंट है एंड URMS of A is 500 meter per second and URMS of B is
400 मीटर पर सेकेंड। तो इससे मैं एटलीस्ट एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ दैट बी इज हेवियर, राइट? Yes, sir. ओके, फ्लास्क 2 जिसके पास ओनली ए था, ठीक है, हैज अ URMS ऑफ ए एट 400 मीटर पर सेकेंड, है ना, राइट? इट हैज, तो यहाँ पर आई कैन कंक्लूसिवली से दैट टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 के बीच में टेम्परेचर 2 छोटा है कि नहीं? Yes, sir. अब upon mixing, T final will be between T1 and T2 only. That is like what you have learnt in calorimetry. एक ठंडा एक गर्म मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर बीच में ही रहेगा। Yes, sir. हाँ sir. So this means URMS of A will be greater than 400 but definitely lesser than 500. Fall below 400 है कि नहीं? Yes, sir. Okay. Now based upon this you can answer some of the questions. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आप आंसर कर दोगे अब, है ना? Yes. फर्स्ट और सेकंड वाला भी आंसर कर दोगे? Yes, sir. Third वाला. थर्ड वाला चैलेंज है। थर्ड वाला चैलेंज क्यों है? बिकॉज आपको वॉल्यूम्स के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं करा ना। वॉल्यूम और पार्शियल प्रेशर के बारे में हम लोग कैसे कमेंट करें जब कुछ स्पेसिफाई नहीं करा? टेम्परेचर्स के बारे में हम लोग फिर भी बोल पा रहे हैं। PV डेटा नॉट गिवन, राइट? मोल्स का, प्रेशर वॉल्यूम का डेटा ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू पूछा है, तो मैं कह रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द कंबाइंड सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इन फ्लास्क ए। मतलब ये मस्ट भी कैसे हो गया? राइट, मेरे लिए तो नॉट नेसेसरीली है ना, ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि होना ही चाहिए। मतलब मान लो लाइक ये फ्लास्क ए जो था, राइट, दिस वाज 1 लीटर एंड दिस वाज 1000 लीटर, तो अभी क्या पार्शियल प्रेशर तो रहेंगे, तो क्या मोल्स रहेंगे, कुछ भी मैं कॉम्बिनेशन सेट कर सकता हूँ ना विच कैन नेगेट दिस स्टेटमेंट, है ना? Yes, sir. Partial pressure of A is more in flask 1 as compared to partial pressure in the combined system. Again, not necessarily. ऐसा मैं कह ही नहीं सकता, ठीक है? Partial pressure of B in the combined flask must be less than, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ठीक है? This is necessary. Why? Because B spread तो हो ही रहा है ना, ठीक है? For B volume increases and temperature decreases implies P must decrease. Yes, sir. मैं A के लिए ये नहीं बोल पा रहा क्योंकि A का दोनों साइड पे कुछ कुछ प्रेजेंस था ना, एंड अगेन ये D भी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सेम, नॉट नेसेसरी। I don't have appropriate information for A, तो मैं टोटल प्रेशर पे भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? इसमें एक था। Yes. अच्छा, देन पैसेज 8 और पैसेज 6। पैसेज 8 क्या है? उसको थर्ड पार्ट नहीं है पैसेज 8 का। Yes, sir. पेलोड वाला नहीं आता क्या अभी तक आप लोगों को? ये पेलोड का कॉन्सेप्ट
ऐसे डीपी में मैं था, आपने बताया था, पर सॉल्व क्यों मतलब यहाँ पर आप ये थर्ड वाला जब क्वेश्चन करोगे तो इसमें कैसा रहेगा, आपको इसमें भी दिया हुआ है, मतलब ये ऐसा बलून है, ये उसका पेलोड है, अपवर्ड तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉयंसी, और डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इनको बैलेंस करना है। तो दिस इज weight of air displaced and this is weight of everything, right? So mass of air displaced is equal to mass of balloon plus mass of payload plus the mass of gas that is filled inside. यहाँ गैस है और इसके अराउंड एयर है, राइट? अब ये जो रहेगा मास ऑफ एयर, ये कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। मास ऑफ बलून तो 0 दिया हुआ है आपको, पेलोड का मास निकालना है, और मास ऑफ गैस भी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इन दोनों को यहाँ पे कॉमन ले लो, डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू द पेलोड, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Pm/RT, है ना? अब ये PV/RT क्या हो जाएगा, इसको बाहर ले लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, और ये PV/RT क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस इनसाइड। तो समझ में आ गया? अब क्या सॉल्व करूं, जान लोगे क्या इसके आगे भी? हाथ दुख गया मेरा यार, इतना लिखवा लिया तुमने। आज बहुत हो गया, मैंने आज बहुत डाउट्स बाकी थे सर। सब सॉर्टेड है अब? अब चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना पेशेंटली आप लोगों ने वेट करा और सुना। अब हम सर आप आज का रिकॉर्डिंग देख सकते हो। पहले ही बोले भेजने वाला। हाँ हाँ, गुड नाइट गाइस, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर, थैंक यू सर।